ईवीएम घोटाले पर जारी विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तमाम आशंकाओं को चुनाव आयोग की तरफ से खारिज करने के बाद भी लोगों में ईवीएम के प्रति भरोसा कायम नहीं हो रहा है। पहले राजनीतिक दल ईवीएम घोटाले को लेकर कोर्ट पहुंची, लेकिन अब आम लोग भी कोर्ट में याचिका लगाकर सच को बाहर लाने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम घोटाले को लेकर पहले से जारी घमासान के बीच मुंबई के वकोला इलाके में 6 लोगों ने बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट में हलफनामा देकर लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपने पसंदीदा निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन कई के वोट उसे मिले ही नहीं। याचिका में कहा गया है कि हम लोगों के वोट चोरी हो गए। ऐसे में कोर्ट को दखल देकर सच को उजागर करने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो भारी जीत हासिल की है वह ईमानदारी की जीत नहीं है, वह कोरी इनकी बेईमानी वह धांधली की जीत है और साथ ही यहाँ लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। ये भी बड़े दुख की बात है। और यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है, मैं फिर इस बात को कह रही हूँ कि यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है तो फिर इनको इन दोनों राज्यों में ये चुनाव पुरानी व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से करा के अपनी ईमानदारी का सबूत दे देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये वाकया मुंबई के वकोला इलाके में वार्ड नंबर 88 का है। वार्ड में 13 उम्मीदवार चुनावी समर में कूदे थे, जिनमें निर्दलीय नीलोत्पल मृणाल भी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हुए, लेकिन उनको सिर्फ 375 वोट मिले। सीट शिवसेना के खाते में गई, लेकिन अब इस इलाके के 600 मतदाताओं ने एफिडेविट पर साइन करके अपने वोटर आईडी की फोटोकॉपी के साथ नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर हाईकोर्ट में अर्जी दी है। मतदाता अपनी तरफ से जानना चाहते हैं कि मामला ईवीएम में खराबी का है या उसके साथ छेड़छाड़ का। जो भी हो, सच सामने आनी चाहिए। साइड ने वोट डाले नौकर साई से, वो सारे जिलों से चुनाव आयोग से उसका डाटा मांगेगी कि अफसर साइड ने कितना वोट किया। उससे सारा डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा उसको हम सबूत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे, चुनाव आयोग में डालेंगे, हर जिले के चुनाव आयोग में यहाँ पे अपील करेंगे। ये चुनाव पूरी तरह से इन आधारों पर निरस्त किए जाएँ। और उसके साथ साथ हम बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका और केस को हम अपना आधार बनाएंगे कि जो लोग कल तक इसके खिलाफ थे आज वो इसके समर्थक कैसे हुए हैं। हम इसके ईवीएम को पूरी तरह से बैन करने की मांग करते हैं और बैलेट पेपर से पुनः चुनाव करने की मांग करते हैं। जब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता पे जांच कराने को तैयार नहीं है तो हम कैसे मान ले कि वो चुनाव आयोग निष्पक्ष है। हम जब तक वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा हम मांग करते रहेंगे कि बार बार चुनाव कराओ, सही चुनाव कराओ। और जब तक सही चुनाव नहीं होगा हम ये आंदोलन घर घर से निकलकर गलियों के माध्यम से जंतर मंतर पर लाखों करोड़ों की तादाद में इसको करते रहेंगे और सच का साथ देने के लिए ईवीएम को हटाने की अपील करते रहेंगे। उम्मीदवार ने भी अपनी तरफ से दावा किया है कि भले ही 600 लोगों ने हलफनामा दिया हो, लेकिन उन्हें वोट करने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। वैसे फैसला हक में आने पर भी वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उधर लोगों की शिकायत है कि उन्हें अपना पसंद का पार्षद नहीं मिल पाया, इससे हम लोग नाराज हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जनता की अर्जी है, फैसला कोर्ट को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।